फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000। उदय ने है ना शंकर से उधार में माल खरीदा। यहाँ पे हम देखते हैं हमको क्या बनाना है, हमको है ना जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी है शंकर की बुक में। तो यहाँ पे ये जो उदय है वो बायर है एंड जो शंकर है वो सेलर है। उदय को हम बोलेंगे ड्रॉई एंड शंकर को हम बोलेंगे ड्रॉवर, क्योंकि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर कर रहे हैं। यहाँ पे उदय है वो डेटर हुआ एंड शंकर है वो क्रेडिटर हुआ। टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हमको शंकर के बुक में यहाँ पे जर्नल एंट्री हमको लेनी है तो उस समय सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होगी, जो है ना शंकर के बुक में आएगी कि उदय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उदय उसका डेटर है, डेटर इंक्रीज होने पे हमको डेबिट करना है, टू सेल्स क्या होता है, इनकम होता है, इसलिए उसको क्रेडिट करना है। अभी यहाँ पे कितने अमाउंट का, 35,000 का, लेकिन यहाँ पे 10% का डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट, वो भी ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को जैसे एज पर द अकाउंटिंग रूल हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो 35,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो 3,500 आएगा एंड 35,000 माइनस 3,500 करेंगे तो 31,500 होगा। फिर यहाँ पे देखिए उदय पेड, उदय ने ना पे किया 1,500 इमीडिएटली, मतलब 31,500 में से यहाँ पर 1,500 का कैश पेमेंट इमीडिएट हो गया। तो शंकर के बुक में जो आने वाला है वो कैश अकाउंट डेबिट टू उदय से अकाउंट आएगा 1,500 एंड फॉर द बैलेंस, बाकी का बैलेंस बचे हुए का एक्सेप्टेड फॉर अ बिल एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब है ना बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बिल्स रिसीवेबल, शंकर की बुक में होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय's अकाउंट 30,000 का। देन बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले है ना शंकर के पास अप्रोच करता है उदय, उदय जाता है और बोलता है, रिक्वेस्ट करता है बिल रिन्यू करने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे है ना हमको पहले तो पहला जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करना होगा, तो उसको रिवर्स एंट्री, यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं है, बिल डिस्काउंट नहीं हुआ है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी नहीं हुआ, एंडोर्स भी नहीं हुआ। तो जनरली इसका जस्ट हमको क्या करना है, जो ओल्ड बिल है वो एक तरीके से कैंसिल हो जाने वाला, ऑटो कैंसिल हो जाता है वो। तो उदय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 30,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में देखो क्या कंडीशन बोलेगी, शंकर अग्रीड बट विद द कंडीशन दैट, शंकर ने अग्री किया कि कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, उदय को नया बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग है ना 12% का इंटरेस्ट। तो जो 30,000 है उस पर 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एंड 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, तो उसका कैलकुलेशन हमको करना होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है ना हमको उदय की बुक में है ना सॉरी शंकर की बुक में इंटरेस्ट की वाली एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी होगी, पहले तो ड्यू वाली एंट्री, तो वहाँ पर उदय's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करके 12% का जो कैलकुलेट करेंगे अमाउंट वो हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो नया बिल बनेगा, तो न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हमको उदय's अकाउंट करना होगा एंड इंक्लूडिंग है ना इंटरेस्ट की एंट्री, मतलब इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा वो ऐड करना होगा हमको 30,000 में। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री हमको फ्रेम करनी है, बनानी है, शंकर के बुक में दिखानी है। और हमें है ना इधर आगे है ना बिल ऑनर हुआ कि नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं है, तो हमको जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है कंटेंट उसी के हिसाब से हम सम को सॉल्व कर देंगे। और हाँ, मैं उदय की बुक के जर्नल एंट्रीज आपको क्विकली जरूर बताऊंगी ताकि आपको एक हैबिट बनती रहे कि किस तरीके से हमको है ना ड्राइंग की बुक में भी एंट्री के ट्रांजैक्शंस हमको दिखाने होते हैं। तो वो एक हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी करके। मैं दोनों की बुक में मैक्सिमम ट्राई करी हूँ कि आपको है ना अगर एक का ही पूछा है तो भी मैं दोनों की बुक में आपको बताती हूँ, इन शॉर्ट में दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हम इस सम को सॉल्व। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि जर्नल एंट्री किसकी बुक में बनाने बोली है, मतलब ड्रॉवर है, ड्रॉई है, कौन है, तो ये ड्रॉवर है एंड यहाँ पर मैंने आपको कहा जैसे कि हम है ना ड्रॉई की बुक में भी बनाएंगे ताकि है ना हमारी प्रैक्टिस होती रहे, तो ये ड्रॉई की बुक में भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हमको जो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसी का कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि 10% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट
इज इक्वल्स टू, वर्बली मैंने आपको बता दिया था 35,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 10/100 करना है। तो जो अमाउंट है वो 3,500 आएगा। अब ये 3,500 जो ट्रेड डिस्काउंट आया है वो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 35,000 में से। तो जो है ना यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमको 35,000 माइनस 3,500 करना है। 35,000 माइनस 3,500 करेंगे तो 31,500 अमाउंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में हमको है ना जर्नल एंट्री, सबसे पहले हमको शंकर की बुक में यहाँ पर जो डेट है तो डेट नहीं दी हुई है हमको, तो हम 1 2 3 करके एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो रिकॉर्ड होगी वो परचेस एंड सेल्स वाली एंट्री होगी। तो इसकी बुक में क्या आने वाला है, इसकी बुक में तो सेल्स करके आएगा। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा उदय का नाम, तो उदय's अकाउंट डेबिट। ये जो उदय है, जैसे मैंने आपसे कहा ये कौन है, तो ये डेटर है। तो जब भी डेटर इंक्रीज होता है तो हमको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर 31,500, क्योंकि इसको उधार में माल बेचा है। टू, यहाँ पर सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। और सेल क्या होता है, सेल होता है इनकम, सेल इज इनकम। और जब भी इनकम इंक्रीज होता है तो हमें उसे क्रेडिट में लिखना होता है। जैसे कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं, इनकम को हम क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बिंग, यहाँ पे भी नरेशन में लिखेंगे बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी इसी की जो जर्नल एंट्री है वो उदय की बुक में क्या होगी, इसी ट्रांजैक्शन को लेके उसकी बुक में परचेसेस कर आएगी। तो यहाँ पर परचेसेस मतलब एक्सपेंडिचर होता है। तो परचेसेस जब एक्सपेंसेस है तो उसे हमको क्या करना होगा, ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट 31,500 टू किसका नाम, शंकर का। तो शंकर्स अकाउंट, शंकर इसका क्या है, तो शंकर इसके लिए क्रेडिटर है। और जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है, क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो हमको क्या करना होता है, इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। क्योंकि क्रेडिटर मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज होना मतलब फायदा वाला, तो ये ऐड हो जाने वाला एक तरीके से क्रेडिटर्स में। नाउ नेक्स्ट जो है वो सेकेंड बिल को लेकर है, मतलब कैश पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है। उसकी एंट्री पहले हम दिखा देंगे कि उसने कितना कैश पेमेंट इमीडिएटली कितना किया है। तो 1,500 का कैश पेमेंट इमीडिएटली। तो इसके पास कैश आया, किसके पास आया, शंकर के पास। कैश क्या होता है, एसेट होता है, कैश इज एसेट। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमको डेबिट में लिखना होता है। तो कैश डेबिट 1,500 टू, यहाँ पे है ना डेटर डिक्रीज हो जाएगा। तो डेटर डिक्रीज होना मतलब उदय, क्योंकि उदय के खाते में 31,500 लिखे थे ना एज अ डेटर, तो यहाँ पे ये डेटर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 1,500 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, बैलेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पे 1,500 और नरेशन में यहाँ पे लिखा जाएगा बिंग, यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उदय, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उदय। ड्रॉई की बुक में मैं आपको है ना नरेशन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट क्विक आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे ड्रॉई की बुक में कैश इसके हाथ से जा रहा है और इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है। तो शंकर्स अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिटर है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो 1,500 टू कैश अकाउंट 1,500। इसके बाद में नेक्स्ट है जो थर्ड जो एंट्री आएगी वो किसको लेके आएगी, वो बिल को लेके आएगी। बिल तैयार हो रहा है, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, सिंपल सा सम है ये, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऐसा सम आ गया एग्जाम में तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई। 30,000 टू, ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जैसे बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। आप लोगों ने भी देखा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट भी हमने किया है तो उसमें देखा है कि बिल्स रिसीवेबल को एसेट के अंडर में लिखते हैं। तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदयस। डेटर डिक्रीज हो रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि डेटर से तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना, डबल अमाउंट तो नहीं देने वाला है ना उदय। तो या तो डेटर में रखो या फिर बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस ले लो। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है डेटर।
बिल का एक्सेप्टेंस मिल चुका है ना भाई, तो बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। उदय की बुक में क्या आएगा, तो उदय की बुक में बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड होने वाला है और उसका क्रेडिटर डिक्रीज होने वाला है। तो थर्ड जो एंट्री उदय की बुक में हम लिखेंगे वो होगी शंकर्स अकाउंट, क्योंकि उसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, शंकर्स अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से जो 31,000 रिकॉर्ड किया था ना हमने एज अ क्रेडिटर, तो देखो ऑटोमेटिकली 30,000 एंड ये 1,500 दोनों मिला के 31,500 और ये 31,500, तो क्रेडिटर तो नील हो गया। टू यहाँ पर बिल्स पेबल ये रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ड्रॉई की बुक में बिल्स पेबल वर्ड यूज करते हैं हम, बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ जो एंट्री है वो किसको लेकर आएगी, यहाँ पे वो अप्रोच करता है बिफोर द ड्यू डेट, पहुंच जाता है शंकर के पास में कि बिल रिन्यू कर दो। तो रिन्यूअल के केस में क्या होता है, हमको ये जो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की एक ही एंट्री, तो आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब बिल्स रिसीवेबल को कर दो क्रेडिट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये बिल में का पैसा ही नहीं मिल रहा है। और उदय से अकाउंट को कर दो डेबिट, क्योंकि डेटर डिक्रीज वापस इंक्रीज हो जाएगा डेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदय, क्योंकि ना तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट हुआ, ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ, ना ही बिल एंडोर्स हुआ। तो है ना, ये जो ओरिजिनल एंट्री है उसको आपको रिवर्स कर देना है डिसऑनर के केस में। एक तरीके से डिसऑनर की बात हो गई ना, कैंसलेशन की एंट्री हो गई। यहाँ पे रिसीवेबल है, वेबल, ये BLE लिखना है आपको, रिसीव्ड करके रिकॉर्ड करी थी। रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बी बाद में लिखती हूँ। तो यहाँ पे 30,000 और इसके लिए हम क्या लिख देंगे, बिल कैंसल्ड ऑन रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट पे, तो उससे रिक्वेस्ट की है उदय ने, तो बिंग बिल कैंसल्ड at the request of उदय के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी है ना जो इसके इसमें बुक में फोर्थ जो कैंसलेशन की एंट्री, तो बिल्स पेबल, इसकी भी रिवर्स कर दो। ये शंकर तो बिल्स पेबल था, तो बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नया अभी यहाँ पे तो उसने रिक्वेस्ट की है इसने, तो बिल तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये हमको दिखाना होगा कैंसलेशन का एंट्री, कॉस्ट अकाउंट टू शंकर्स अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री आएगी 30,000 की। इसके बाद में उसने रिक्वेस्ट की ना नया बिल की, तो नए बिल का उसने एक्सेप्ट, मतलब उदय ने, शंकर ने अग्री किया और कंडीशन रखी कि भाई 12% का इंटरेस्ट देना होगा। तो 30,000 पे 12% का, और बिल की डेट कितनी है, बिल मतलब उसका ड्यू, उसका जो पीरियड कितने पीरियड का, अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 30,000, ये बिल का अमाउंट हुआ, अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना महीने का, तो 3/12 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे। ये परसेंटेज लिया तो 12/100, तो यहाँ पे 12 1 12, 12 1 12 एंड दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। तो कितना हो गया 3, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 900 का इंटरेस्ट, 900 का इंटरेस्ट। तो है ना, इसके पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखानी होगी, पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखानी होगी। तो फिफ्थ एंट्री में हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट इसके लिए तो बेनिफिट है शंकर के लिए, तो यहाँ पे उदय से अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, क्योंकि ये वसूल उदय से ही करेगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम हुआ, क्योंकि ये 900 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लेट देने वाला है ना पेमेंट, आगे ड्यू डेट बढ़ गई ना इसीलिए। तो बिंग नरेशन में लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट ड्यू, ओके। एंड यहाँ पे इसकी बुक में भी क्या आएगा,
उदय के बुक में यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्ट बोले तो लॉस है, क्योंकि इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना पड़ेगा, तो शंकर के इसमें खाते में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। शंकर इसका क्रेडिटर है, इसलिए शंकर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 900 रुपीज़। अब क्या नया बिल बनाने की बात हो गई ना, अभी नया बिल का एक्सेप्टेंस मिल गया, तो न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा उदयस अकाउंट, उदयस अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा, तो 30,900 होगा, 30,900, 30,900। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिंग, यहाँ पे हमको लिखना होगा बिंग न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट के साथ, एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, तो यहाँ पे 6 के लिए यहाँ पे नया बिल्स पेबल करके रिकॉर्ड होने वाला है, राइट, और शंकर के खाते में, तो शंकर मतलब शंकर का जो क्रेडिट अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे कितना 30,900, और जो नया बिल है उसका टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट करके हम लिखेंगे, टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट, इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर इसके बाद में ये सारा आपका ट्रांजैक्शन होने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे पूछा नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा नहीं है कि आपको ये एंट्री भी दिखानी है क्या इसकी उदय के बुक में, लेकिन हमने इसको किया है। इसका रीज़न है कि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। मतलब हम जब एक की बुक में कर रहे हैं तो दूसरे की बुक में भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस वक्त हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इमीडिएटली, राइट। अभी हम क्या करेंगे, टोटल इसका क्विकली फटाफट टोटल कर देंगे इसकी जर्नल का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर है ना प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका जो टोटल आप करोगे जर्नल का तो वो 1,24,800 आएगा। और ये है उदय की बुक का स्क्रीनशॉट, आपको चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही मतलब आपको ब्लाइंडली करते नहीं रहना है, ध्यान देना है। एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।